चलिए हम बताते हैं कि क्या रीज़न है जो कि कुंभ मेले में आए हुए साधु संतों की पिटाई कर रहे हैं नागा बाबा। सबसे पहले नागा बाबा को जिन साधु संतों पर शक होता है उन कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने मोबाइल पर इस प्रकार के कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुंभ मेले में नागा बाबा कई साधु संतों से बदतमीजी करते हुए या फिर साधु संतों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे होंगे, जिसे देखकर आप लोगों को काफी गुस्सा आया होगा। पहली बार हमने देखा तो हमें भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ रीजन के कारण नागा बाबा साधु संतों को पिटाई कर रहे हैं या फिर बदतमीजी कर रहे हैं। चलिए हम बताते हैं कि क्या रीजन है जो कि कुंभ मेले में आए हुए साधु संतों की पिटाई कर रहे हैं नागा बाबा। सबसे पहले नागा बाबा को जिन साधु संतों पर शक होता है उनसे आईडी कार्ड मांगते हैं देखने आधार कार्ड चेक करो, इसका आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड के लिए। अगर कुछ आईडी कार्ड में गलत या कुछ गड़बड़ी उनको समझ में आता है तो फिर उनसे बदतमीजी या पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब ये पिटाई करना साधु संतों को कहाँ तक सही है कमेंट में बताइएगा, और फिर मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो भी बताइएगा। अब बात करते हैं कि नागा बाबा साधु संतों की पिटाई क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पति पत्नी कुंभ मेला स्नान करने के लिए जाते हैं। पहले पत्नी स्नान करने के लिए जाती है और पति जो होता है वो 200-400 मीटर दूरी पहले ही वहाँ पर खड़ा रहते हैं। कहते हैं कि जाओ पहले तुम नहा के आओ, उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। पत्नी जब नहाने के लिए जाती है कुछ देर के बाद वापस आती है तो काफ़ी भीड़ होने के कारण पति पत्नी दोनों बिछड़ जाते हैं। अनाउंस कराने के बाद भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे शाम होते जाता है, ठंड बढ़ते जाता है। जब लेडीज़ को ठंडा लगने लगता है तो साधु बाबा के कुटिया के पास आग जल रहा होता है, वहाँ पर जाकर आग तापने लगती है पत्नी और इंतजार करते रहती है कि कब आएंगे हमारे पति। इसी क्रम में साधु बाबा वो लेडीज़ से कुछ बातें करते हैं, लेडीज़ के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, बताते हैं, बोलते हैं कि आप यहीं पर 5 मिनट बैठिए, आपके पति 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। और कुछ उनके अंदरूनी बातें भी बताते हैं जो कि सही होता है। बोलते हैं कि आपका कोई लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है। तो ये सुनकर लेडीज़ जो होती है वो चौंक जाती है कि आपको कैसे पता हो गया बाबा, सही में नहीं है ये सब। ये चौंकने के बाद उस लेडीज़ को उस बाबा पर पूरा विश्वास होने लगता है कि नहीं ये बाबा सही है। इसी क्रम में साधु बाबा अपने कुटिया से एक सेब निकाल कर देते हैं, बोलते हैं कि इसे खा लो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भरोसा कर लेडीज़ उस सेब को खा लेती है। वो आगे पीछे कुछ ना सोचती है और उनको पूरा विश्वास हो गया था बाबा पर, इसीलिए वो सेब खा लेती है। और सेब खाने के बाद उस लेडीज़ को नशा आ जाता है। उसके बाद लेडीज़ वहीं पर सो जाती है उस कुटिया में। 1 दिन 2 दिन बीत जाता है। फिर शाम को कुटिया से बाहर बाबा किसी काम से बाहर जाते हैं। फिर एक मीडिया वाले भाई को नज़र पड़ता है कि बाबा की कुटिया में ये लेडीज़ क्या कर रही है। फिर वही मीडिया वाले भाई पुलिस को बुलाकर पूरी छानबीन करवाते हैं। जब साधु बाबा आते हैं तो उनका छानबीन होता है तो पता चलता है कि वो साधु बाबा फ्रॉड थे, वो मुस्लिम थे और जो साधु बाबा बनकर इस कुटी यहाँ पर रह रहे थे। इसीलिए ये सब जब घटना हुआ तो नागा बाबा सभी साधु संतों को जिन पर शक होता है उनसे आईडी कार्ड मांगते हैं, गलत होता है तो उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग बताना कि ये क्या सही कर रहे हैं नागा बाबा या फिर गलत। अगर आप लोग भी जाते हैं कुंभ मेला घूमने के लिए तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और भीड़ भाड़ में जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं तो इधर से उधर